हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गोप्यमानंदी, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। तो हम जप सुधारने की कला तो हमने तो पढ़ लिया, दोनों बुक, और ये लास्ट चैप्टर है, रसायन जप की बात आई, जिसको शुरुआत करते हैं। ठीक है, रसमयी रसमूलक जप, नाम जप। तो रसायन शब्द का अर्थ है जीवनदायी अमृत। आयुर्वेद में एक जीवनदायी अमृत रसायन शब्द का अर्थ है, कहा जाता है, क्योंकि ये एक प्रभावशाली अमृत के भांति मन को शुद्धिकरण करता है। कौन सी क्या चीज है मन को शुद्धिकरण करता है? जो बृहद भागवतामृत में अंतिम अध्याय में सनातन गोस्वामी पाद ने 63 श्लोक लिपिबद्ध किए। उनमें से 59 तो भागवत के 10वें स्कंद से और 11 स्कंद से 4 और 4 श्लोक है ब्रह्म संहिता से। 59 आपके, तो ये टोटल 55 10वें स्कंद और 4 तो 59 हुई, और 4 ब्रह्म संहिता से 63 हुई। तो ये अद्भुत पद्य तथा श्लोक भक्ति भाव उद्दीपित करते हैं, व्यक्ति को वृंदावन के प्रति आकर्षण से भर देती है और ब्रज भाव में वृद्धि करती है। तो हम सब गौड़िया संप्रदाय के भक्त हैं और साधक हैं। हमारी दीक्षा मंत्र भाई गोलोक की प्रेम धन है, और वृंदावन धाम, गोलोक वृंदावन, वो हमारी जगह है माने रहने की और शाश्वत सेवा की, और हमारी अंतिम गंतव्य स्थान है। जीवेर स्वरूपै कृष्णेर नित्य दास, तो दासत्व कृष्ण की हो और कृष्ण के लोक में है ना। तो ये है आपकी दासत्व है कृष्ण की, कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर नित्य दास। तो गोलोक हमारी जगह है तथा कृष्ण प्रेम हमारी साध्य वस्तु है, और जो साधना है, साधना के लिए जो हमने हरिनाम जप, ये हमारे अभिधेय है जो हमको प्रयोजन तक पहुंचाता है। तो ये जो 63 श्लोक है जो बृहद भागवतामृत के अंतिम अध्यायों में सनातन गोस्वामी पाद ने वर्णन किए हैं, ये श्लोक व पद्य है ना, इसको गुनगुनाने से, उच्चारण करने से हमारी आकर्षण वृंदावन की तरफ बढ़ती है, वृंदावन की तरफ बढ़ती है, और वृंदावन की लीलाओं स्फुरित होती है ना। तो ये जीवनदायी अमृत की तरह है। तो हमारी नाम जप जब हम उच्चारण करेंगे और ठीक से सुनते रहेंगे और हर शब्द को सुनेंगे, सुने भी ना जपेंगे नहीं, और मन और हमारी सारी इंद्रिया नाम जप में हो, तो उनके साथ इस श्लोक का हम गुनगुनाएं बीच बीच में, जब आप उच्चारण कर रहे हैं, नाम जब शुरू कर रहे हैं उससे पहले, तो उस श्लोक की जो अर्थ है, उनकी जो भावनाएं हैं, वो श्लोक आपको
गोलोक तक पहुंचाने वाले हैं, गोलोक पहुंचाएंगे। हालांकि हम सब साधक जन इस भौतिक संसार में हैं और गुणों के अधीन है, हमारे में कल्मश भी है, किंतु ये दिव्य नाम हरिनाम दिव्य है, चिन्मय है, तो ये चिन्मय धाम की यात्रा करा देंगे। महात्मा नाशितो माम पार्थम दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ति अनन्य मनोष, है ना। जब हमने हरिनाम जप निरंतर तल्लीनता के साथ करेंगे तो हमको चिन्मय स्तर तक उन्नीत करता है ना, हमको उज्जीवित करते हैं। और नामों में अद्भुत शक्ति है, तो नाम अपनी मधुरता प्रकट करेंगे, नाम आपकी गंतव्य स्थान, आपको ब्रजधाम की यात्रा कराएंगे और आपको स्थित कर देंगे। तो ये जीवनदायी अमृत की तरह है, ये रसायन है, ये रसायन है, रस की आगार है, तो रसों को वर्धन करने वाले हैं, रसों को प्राप्ति कराने वाले हैं। इन पद्यों को रसायन कहा जाता है क्योंकि ये एक प्रभावशाली अमृत की भांति मन को शुद्धिकरण करते हैं, व्यक्ति की भक्ति को सुदृढ़ करते हैं और श्री कृष्ण के प्रति व्यक्ति के प्रेम में वृद्धि करते हैं, है ना। आपके कृष्ण प्रेम में वर्धन होगी, भक्ति में सुदृढ़ता उत्पन्न करेगी और आपकी जो भावनाएं हैं, हालांकि आप भौतिक संसार में हैं और तीनों गुणों के अधीन हैं, कल्मश है आपके अंदर, तभी भी आपको उन्नीत करेंगे, भक्ति में आपकी प्रगति कर देंगे और अपने भावनाओं को वर्धन कराने वाले हैं, तो रसों की काम कराने वाले, इसलिए रसायन कहलाता है इसको। भजन का एक पारंपरिक ढंग है जिसमें जप को भक्ति रसायन श्लोकों के उच्चारण एवं ध्यान के संग मिश्रित किया जाता है ना। जप करते समय इसको मिश्रित किया जाता है, सन्मिश्रित, सम्यक रूपेण मिश्रण, सन्मिश्रित किया जाता है। तो जपते समय हम जब जपाड़ू बनेंगे, माने जब हम सुन के जपेंगे, जपने में जब हमारी पूरी तल्लीनता होगी तो हम इस सब श्लोक को हमने मिश्रण कर सकते जपों के साथ। जपने से पहले गुनगुना लिए तो मनों में भावना और आप वहां पर स्थानांतरित हो गए और आपने जपने शुरू कर दिए, है ना। गोलोक पे आपको गोलोक पहुंचाता है आपको, शरीर से तो नहीं, मन से आप पहुंच जाएंगे, है ना। और जहाँ भौमो वृंदावन है, जैसे हम जाते हैं वृंदावन, तो हम शरीर से भी पहुंचते हैं और मन से भी पहुंचते हैं। तो ये रसायन जप जो है, ये सब श्लोक है जो सनातन गोस्वामी पाद ने लिपिबद्ध किए हैं। ये श्लोक बेसिकली आपको वृंदावन, गोलोक वृंदावन ले जाएंगे, आपके मन को ले जाएंगे, है ना। और उसी मनों के साथ, मनोवृत्ति के साथ आपने जपते रहेंगे तो आपकी गोलोक की आश्वासन प्राप्ति होगी। आपको लगेंगे जे मैं भगवान के धाम में हूँ और उनके चिन्मय लीलाओं के साथ मैं चिन्मय लीलाओं की मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, इस प्रकार, है ना। तो और आचार्य, हमारी गौड़िया संप्रदाय के आचार्य सनातन गोस्वामी पाद हो, रूप गोस्वामी पाद हो, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हो, रघुनाथ दास गोस्वामी आदि, ये सब ने संस्तुति की है, प्रस्तुति किए हैं और हम ब्रज भाव में पूरित होकर नाम जप करें, है ना। जगह हमारी गोलोक की है क्योंकि हमने गौड़िया संप्रदाय की में है और इस गौड़िया संप्रदाय की भावना ही है ना, रसपूर्ण नाम जप, है ना, रसाल जप कहलाता है इसका, रसपूर्ण जप रसाल जप कहलाता है। तो हमारे समस्त आचार्यों जनों ने इसके आस्वादन किए हैं और हमारे लिए उनकी थोड़ा सा जो आशीर्वाद है वो छोड़ गए उनके अपने ग्रंथों में और अपनी कृपाओं में। तो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यगण जप करते समय एक के बाद एक श्लोक का चिंतन करते थे। उनके मन या
चित्त कृष्ण प्रेमार्नव में गोते खाते थे। प्रेमार्नव, प्रेम अर्नव, प्रेमों की सागर है ना। तो कृष्ण और कृष्ण नाम, कृष्ण धाम, ये चिन्मय जगत की है ना। नाम, हरि नाम जो जप करते हैं ये गोलोक की है। गोलोक प्रेम नाम, गोलोक प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन, है ना। तो ये गोलोक की है, माने चिन्मय जगत की है और ये दिव्य है। हमने शरीर हमारे जड़ है, इंद्रिया हमारी जड़ है, हमारी मनोवृत्तियां सब जड़ है, हमारी कार्य जड़ता पूर्ण है। तो इसके लिए हमने उस दिव्यता के अनुभव नहीं कर पाते। किंतु जब हमने सुन के जपेंगे और ऐसे जपते जपते जब अभ्यस्त हो जाएंगे और जब हमने अपराध मूलक जप के स्तर को अतिक्रम करके नामाभास के स्तर पहुंच जाएंगे तो इस दिव्यता की स्फुरन थोड़ी थोड़ी प्राप्ति हो जाता है। जपों में मिठास उत्पन्न हो जाती है और भावना उत्पन्न हो जाती है। जपे बिना आप रह ही नहीं पाएंगे। तो आपको लगेगा जब मैं थोड़ा सा जप कर लूं और कैसे भी करके एकांत में जैसे आपने अच्छी तरह से सुन पाए और आप अपने प्रवेश कर पाए, तो नवाभास स्तर में से इसकी शुरुआत होती है। नवाभास स्तर में तो निरंतर नहीं रहती, 24 घंटा ही नहीं रहती भावना, किंतु थोड़ी थोड़ी वो जग जाती है। तो उसी समय यहाँ इस सब श्लोकों की चिंतन करनी चाहिए। जैसे हमारे गोस्वामी जन और हमारे आचार्य लोग तो सब भाई गोलोकवासी हैं, इस भौतिक संसार के में आके जप के दिखाया और हम सब लोगों को शिक्षा प्रदान के। तो उनमें से चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो कृष्ण राधा रानी के भाव अंगीकार करके आए, उन्होंने शुरुआत की। शुरुआत तो बेसिकली माधवेंद्र पुरीपाद से हुई, इस प्रेम के अंकुर, और वो प्रेम अंकुर पल्लवायित हुई महाप्रभु के द्वारा और महाप्रभु की संप्रदायों की आचार्यों के द्वारा वो आज सर्वत्र व्याप्त है ना। तो हमारी संप्रदाय की नींव है, उन्हें जड़े हैं और हमारी संप्रदाय की ये आधार है, आधारभूत शिला है, रसायन जप, है ना। तो ये सब कोई आपको कहे आपकी वृंदावन में या आपकी गोवर्धन आदियों में व आपके राधा कुंड में है भाई रसाल जप के बारे में आपको कहे, तो आप आश्चर्यचकित मत हो जाइए। ये हमारी संप्रदाय की आधारभूत शिला है ना। हम अपराध मूलक जप के स्तर को अतिक्रम करते ही इसमें प्रवेश कर जाते हैं। नमाभास के स्तर में इसके प्रवेशाधिकार प्राप्ति हो जाती है। तब हमने ये सब श्लोक को गुनगुनाएंगे और उच्चारण करेंगे और हमारी भावना हमको जबरदस्ती करके गोलोक में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपना आप स्थानांतरित हो जाती है। क्योंकि ऐसे इस श्लोकों में ऐसे मिठास है, इस पद्यों में, इस श्लोकों में ऐसी शक्ति है, क्योंकि दिव्यता है। तो इस पे चुने हैं सनातन गोस्वामी पाद, भागवत के श्लोकों को चुन के उन्होंने उठाए हैं। दशम स्कंद से 55 श्लोक और एकादश से 4 59 और 4 श्लोक ब्रह्म संगीता से 63। तो ये है। तो हम कोशिश करेंगे जो भी श्लोक जितना भी हम कंठस्थ कर पाए, पहले तो हमको कंठस्थ करनी है, एक तो याद रखनी है उसको। जैसे मैं अपने को गुनगुनाते समय मैं सावलील गति से गुनगुना पाऊं, मैं अवरुद्ध ना हो जाए, रुक ना जाए, और उस शब्दों की मिठासों को पता लगनी चाहिए, है ना, उसके अर्थ के साथ, है ना, गुनगुनाएंगे। और स्वाभाविक जब भी हम ऐसे करेंगे तो हमारी मन, हमारी चित्त वृत्ति, हमारी भावनाएं स्थानांतरित हो जाती है। हालांकि मैं दिल्ली में हूँ और अपने घरों में हूँ, बागीचा में हूँ, एकांत जगह में मैं जप कर रहा हूँ, जहां भी हो उस जगह से आपको स्थानांतरित कर देंगे ये सब श्लोका, है ना, स्थानांतरित कर देंगे। इसलिए तो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यगण जप करते समय एक के बाद एक श्लोक का चिंतन करते थे। उन्होंने तो सामर्थ्यवान थे भाई सब, वो तो
गोलोकवासी जन ही हैं जो कृपा करके इस मनुष्य शरीर धारण करके हमारे बीच में प्रकट हुए और लीला संपादन किए और हमारे लिए कृपा या आशीर्वाद छोड़ के गए। उन्होंने एक के एक श्लोक चिंतन करते थे। हमारे सामर्थ्य से हम चिंतन करेंगे। आपने एक ही श्लोक मानो कि रटा है तो एक श्लोक को अपने पूरे मायने तक चिंतन कर सकते हैं, क्योंकि श्लोक, भागवत की श्लोक, ये जो पद्य है इसमें इतनी शक्ति है, वो नित्य नवीन तरह से आपको उज्जीवित करते रहेंगे, है ना। और रोज गुनगुनाएंगे, रोज उनके अर्थ आपके सामने उद्भासित होते रहेगी। उसके अर्थों में आप देखेंगे, ओहो इस तरह से तो मैंने नहीं सोचा, इस तरह से तो मैंने मनन हुई नहीं, इस तरह से तो उन्मेष हुई नहीं मेरे अंदर। वो है ही है, श्लोका में इतनी शक्ति है, वो अपने आप प्रकटित हो जाएगा। आपको जबरदस्ती करके कोई कल्पना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उस शब्दों में इतनी शक्ति है, शब्द में वो एक तरह की मानो कि शब्दों में जैसे आपको पोटली बना के, पुरिया बना के भर के रखा है। जैसे दवाई देते हैं ना, आयुर्वेद की दवाई आपको कागज के पुरिया में भर के देते हैं, मोड़ के देते हैं कि भाई इसको रखो, इसको ग्रहण करो, इस तरह से। तो इस श्लोक को जब आप गुनगुनाएंगे, आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से उसकी शक्ति उज्जीवित होगी, उसकी शक्तियों के अनुभव आप कर पाएंगे, है ना। और आप प्रथम दिन से ही थोड़ी समय के लिए तो आप सचमुच स्थानांतरित हो जाएंगे, है ना, हो ही जाएंगे। कितने भी कलमश क्यों ना हो, आपको निकाल के ले जाएंगे, आपको निकाल के ले जाएंगे, है ना। व्यक्ति को रसायन जप नामक, उनके मन या चित्त कृष्ण प्रेमानंद में गोते खाते हैं, तो फिर कृष्ण प्रेम मैंने आपके हृदय में उद्वेलित हो जाएगी, है ना। अब तक हमने सुने हैं कृष्ण प्रेम होती है, भाई जपने के बाद कृष्ण प्रेम मिलती है। गुरुदेव ने भी दीक्षा देते समय हमको कहा, आपकी साध्य वस्तु आपको कृष्ण नहीं है, कृष्ण प्रेम है ना, कृष्ण प्रेम है। तो कृष्ण से कृष्ण प्रेम है। आश्रय और हो या विषय हो, दोनों तो एक दूसरे के परिपूरक होगी। कृष्ण होगी तो कृष्ण प्रेम होगी, कृष्ण लोक होगी तो कृष्ण प्रेम होगी, है ना। तो परिपूरक है, तो कृष्ण प्रेम हमारी है। तो प्रेमार नव में गोते खाते हैं, जपते समय भी प्रेम के आस्वादन होगी। और ऐसे जपते जपते एक दिन हम नामाभास के स्तर अतिक्रम करके शुद्ध नामों में पहुंच जाएंगे, और शरीर छोड़ने के बाद हम अपने गोलोक में स्थानांतरित हो ही जाएंगे। क्योंकि हमारी चित्तवृत्ति, हमारे मन, हमारी अभिलाषाएं, हमारी आकांक्षा, हमारी रुचि, हमारी आसक्ति सब तो पहले से तैयार है। तो शरीर यहाँ छूटेगी और मन, बुद्धि, अहंकार की सूक्ष्म शरीर भी छूटेगी। आप दिव्य शरीरों से, है ना, अपने सिद्ध देह से, है ना, हम स्थानांतरित हो जाएंगे। सिद्ध देह भी प्राप्ति होगी, सिद्ध सेवा भी प्राप्ति हो जाएगी। सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं ना, हरिनाम जप के माध्यम से आपकी सिद्धता प्राप्ति होगी, आपकी सेवा प्राप्ति हो जाएगी, और शाश्वत सेवा आपकी प्राप्ति हो जाएंगे। और हम निरंतर अनंत काल, है ना, शाश्वत काल तक हम कृष्ण प्रेम के अर्णवों में, सागरों में डुबकी लगाते रहेंगे, है ना। कभी विच्छेद नहीं होगी, है ना। जैसे अभी इस जीवन में बद्ध अवस्था है, तो हमारी जीवन में जंत्रणाएं है, कष्ट है, पीड़ा है, अनेकों समस्या है, दंड है, तो हम कभी कभी आस्वादन करते हैं भक्ति की, है ना। ऐसे लोग कहते हैं भाई इस्कॉन के भक्त लोग बड़ी टेंशन में रहता है ना। हर समय कुछ ना कुछ करो, ये करो, वो करो, वो करो, ये करो, वो करो, है ना। तो चिंताग्रस्त रहता है। हालांकि ये चिंता दिव्य चिंता है, प्रचार करनी दिव्य चिंता है, नाम जप दिव्य चिंता है, किंतु हम कर्मी जैसा लगता है, दिखने में लगता है हमको, हाँ सदा व्यस्त रहते हैं हम। किंतु हमारी व्यस्तता हमारी प्रेममयी सेवा के साथ संलग्न होती है, संयुक्त होती है। बाहर से लगने के लगता है कर्मी की तरह होता है, किंतु कभी कभी हमने गड़बड़ी कर देते हैं, हम सचमुच चिंताग्रस्त हो जाते हैं, हम दोनों की मिलावटी कर देते हैं। हमारी कार्य है, हमारी क्या कार्य है, हमारी नाम जप है,
हमारी चित्त वृत्ति गोलोक में हो, हमारी जो गुणावली हो, जो हम निरंतर आनंद में परिपूर्ण रहेंगे, कृष्ण प्रेम में आप्लावित होके रहेंगे। तो इस बद्धावस्थाओं में हमारी विच्छेद होती है ना। जब भी हमने नाम जपेंगे और श्लोकों को गुनगुनाएंगे, तभी हमने ना अपने जगह से स्थानांतरित हो जाएंगे, तभी हमने जोड़ पाते हैं, लिंक कर पाएंगे, है ना। हम अपने वहां तक पहुंच पाएंगे। पहुंचने के तो इसी शरीर से नहीं पहुंचेंगे, शरीर को छोड़ के ही पहुंचना है, किंतु इसी शरीर में रहते हुए भी वहां की जो विच्छेद हुई जिस कलमश के वजह से, जड़ता की वजह से, तो उसमें विच्छेद हुई तो हमने जुड़ पाएंगे, इसको युक्त हो पाएंगे, है ना, संयुक्त हो पाएंगे। तो ये सब श्लोका आपको संयोग कराने में सामर्थ्य है। व्यक्ति को रसायन जप नामक इस अत्यंत प्रभावशाली जप पद्धति का पालन कैसे करना चाहिए? जप करते समय व्यक्ति कुछ पल का विराम लेकर एक भक्ति रसायन श्लोक का उच्चारण करता है। तो कैसा इसका प्रोसेस है, कैसे पालन करना होता है? तो आप जप रहे तो आप मानो कि थोड़ा सा समय लेके एक श्लोक की आपने गुनगुना लीजिए, है ना। उसी श्लोक को गुनगुनाते ही मन ना आपके वहां पर पहुंचेंगे, है ना। और उसको उच्चारण करते ही आपकी चित्त वृत्ति में उसकी ध्वनि गूंजेगी। एक तो ब्रह्म मुहूर्त में आपने उच्चारण कर रहे हैं, एक आपने जपने के बीच में उच्चारण किए, तो आपकी सात्विकता है, शुद्धता है, कम से कम इसी समय में तो है ना। दिन के बाकी समय ना भी हो, इस समय तो पक्का सतोगुण में ही है आप, और आप जप रहे थे, जपते के समय आपने इस श्लोक को उच्चारण किए, तो आप खुद भी देखेंगे जब आप बड़ी जल्दी से उस श्लोक की अर्थों को हृदयंगम करने में सक्षम है, सामर्थ्यता है आप में, क्योंकि आप गौड़िया संप्रदाय के दीक्षित भक्त जनों में से है। आपके गुरुदेव की अपार कृपा है, आपके ऊपर करुणा है ना। तो वो उच्चारण करेंगे तो थोड़ी सी समय लेके, है ना, आपने एक श्लोक का उच्चारण करता है। तदुपरांत, उसके उपरांत जप करते रहे और उस श्लोक में निहित लीला या तथ्य का गहन चिंतन करें। और फिर हम जप करते रहेंगे, श्लोक गुनगुना लिए, मन थोड़ा गया वहां पर, तो फिर जपे, है ना। फिर हमने नाम जपे, फिर सुन रहे। जब आप सुनते रहेंगे, आप देखेंगे, आपको कल्पना करने की जरूरत नहीं, आपको जबरदस्ती करके वहां पहुंचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने आप उस श्लोक के अंतर्निहित लीलाएं है ना, आपके मनों में स्फुरित होने लगेंगे, थोड़ी थोड़ी करके शुरुआत हो जाएंगे। हाँ, शर्तें हैं, उस श्लोक को जब आप पढ़ेंगे, जब उसको शब्द को आपको अर्थ आपको समझनी है और श्लोक की अंतर्निहित भावनाओं को भी समझनी है। तो ये सब श्लोक भागवत में है और ब्रह्म संगीता में, तो भागवत के ग्रंथ आपके पास है, तो आप श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य भी हैं, आचार्यों के तात्पर्य, वो भी आप पढ़ लीजिएगा, तब भी आपकी सहायता करेगा। दिन के बाकी समय है ना, दिन के जो श्लोक हम सीखेंगे, कंठस्थ करेंगे, उसको अच्छी तरह से उनके शब्दों के अर्थों को समझ लेंगे और लेने के बाद मैं अपने हिसाब से उसके अर्थों के अनुभव करने की प्रयास करूंगा, है ना, अपने हिसाब से। संस्कृत श्लोकों में शब्दों में एक मिठास होती है ना। हम जल्दी पढ़ लेते हैं, उच्चारण कर लेते हैं, तो मिठास की अनुभव होती नहीं तो आपने चख के पढ़ेंगे और ग्रहण करेंगे ना, उसमें मिठास उत्पन्न होती है। तो वो चीजों को आपको अंतस्तः माने आपको हृदय में आपको धारण करनी है। श्लोक को, अपने पद को, अपने गीत को अपने धारण किए हैं तो उसको गुनगुना सकते हैं, है ना। आप जबते सोचे मेरे को बुक लेके फिर देखूंगा, फिर पेज उल्टा, तो समय खराब होने वाला, तब तक आपके समय नहीं रहेंगे, जपने की जो लय है छूट जाएगी, है ना। इसलिए कंठस्थ आपको दिनों की बाकी समय में करनी है उस श्लोक को, ठीक है। और उनको थोड़ा सा विराम लेके उनको गुनगुना लेनी है। आपने 2 माला जप लिए, 3 माला जप लिए, 4 माला जप लिया, आपने सोचा थोड़ा सा विराम की जरूरत है, मैं जपते थोड़ी सी मेरी जब जीवा को थोड़ा सा विराम देना है, तब उस समय गुनगुना लीजिए, है ना, और मनन कर लीजिए उस श्लोकों की। फिर जपना आपने शुरू किए, जप शुरू कीजिए। तो ये प्रोसेस
है ना, ये एक प्रोसेस है। तो नयन मूंद ले, आंखें बंद कर ले, ध्यान स्वकेंद्रित करे। ध्यान केंद्रित करने का अर्थ है आप ध्यानस्थ होना है आपको, है ना। आंखें मूंद लेने से आप सो गए तो फिर उसको ध्यानस्थ नहीं हो। आंखें मूंद के आपकी भावनाओं हृदयस्थ होनी चाहिए, हृदय में अनुभव होनी चाहिए, है ना। हृदय में अनुभव करेंगे, है ना। इसको ध्यानस्थ कहलाता है। ध्यान आप हम सब लोगों ने थोड़ा बहुत जानते हैं। ध्यान जो है ना, जो आप जब आप बहिर्मुख से अंतर्मुखी होते हैं उसको ध्यान कहलाते हैं। जब आप बहिर्मुख इंद्रियों को संकुचित करके जब आप अंदर में सिमट लेते हैं उसको भी ध्यान कहलाते हैं। इंद्रियों की जो स्वाभाविक स्फूर्ति है, जो विनाश है, जो उसके प्रसारण की क्षमताएं है, जो वो बाहर सर्वत्र व्याप्त है, जब उसको संकुचित करके सिमट करके आप अंदर में समा लेंगे तो भी उसको ध्यान कहलाता है। ध्यान की अनेकों प्रोसेस है, प्रक्रिया है, सिखाया जाता है, किंतु हम गौड़िया संप्रदाय के भक्तजन हमारे नाम जप ही हमको ध्यानस्थ करता है। बहुत अच्छे तरह से नाम जप करेंगे ना तो आप ध्यानस्थ हो ही जाते हैं, है ना। वो ध्यानों की आपको जरूरत है। उच्चारण करते हुए हम नाम को सुनते रहेंगे, आप देखोगे आप ध्यानस्थ हो जाओगे, सचमुच ध्यानस्थ हो जाएगा। आपके कानों में नाम की शब्द ही गूंजता है, उस समय और कुछ गूंजता भी नहीं, इसको ध्यानस्थ कहता है। तो यहाँ पर महाराज कहते हैं जो आपको ध्यान स्वकेंद्रित करे माने अपने में अभिनिवेश करे, ध्यानस्थ हो जाए और अपने मनो की आंखों से मनो की आंख होती है ना। मन की सब कुछ होता है, मन की हाथ होती है, मन की पाँव होती है, मन की कान होती है, मनो की आंखें होती है, मनो की स्पर्श होती है ना। मन में सारे कुछ सब इंद्रियों की राजा है ये, है ना। हमने 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों, 10 इंद्रियों की कार्य मन कर सकता है ना। इसमें इतनी शक्ति है, इतनी सामर्थ्य है मन। तो मनो की भी आंख होती है ना। आपने कहे क्या प्रभु जी, मनो की कभी आंख होता है? मन तो भाई हम देख ही नहीं पाते, मनो को स्पर्श कर पाएंगे, आंखों को तो छू पाते हैं। आंखें, मेरा 2 आंखें, छू पाऊं, स्पर्श कर पाऊं, मन को छू पाए। मन को ना भी छू पाए, मन को अनुभव तो होती है। मनो में आंख होती है, मनो की आंख होती है। मनो की आंखों से आप दर्शन होगी ना तो वो दर्शन आपके हृदय में घुस जाएंगे, वो कभी जाने वाला नहीं है। मनो की आंखों से देखोगे ना, वो छवि हमेशा गढ़ा रहता है ना। वो कभी लुप्त नहीं होने वाला है। चर्म चक्षु में देखेंगे तो आंखें बंद करते लुप्त हो जाएंगे, है ना। चर्म चक्षु देखेता प्रपंच रसम, है ना। इस चमड़े की आंखों से देखेंगे हम तो वृंदावन की लीला प्रपंच लगेगी, है ना। भौतिकता लगता है ना। उसमें हमको पता ही नहीं चलता। हम सोचती क्या है, ये जगह कैसी है, ये तो ऐसा है, लोग कैसा है, ये तो ऐसे व्यवहार करता है, ऐसा ये थोड़ी ये वृंदावन है ना। तो चर्मचक्ष दिखता प्रपंच रसाम, चामड़े की आंखों से नहीं, मनो की आंखों से आपको देखनी है। हमारे लिए न्यू है ना, किंतु है मनो की आंखें, मन की आंखें हैं। आप सोचिए, मन की आंखें और मनो की आंखें को व्यवहार करते हैं, हम खूब व्यवहार करते हैं। हम उसको याद नहीं रखते, सोच नहीं पाते, किंतु होता है। आप कभी जैसे गुरुदेव के साथ आप कभी टूर में गए हैं, घूमने और भगवान के दर्शन के, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, जिससे हमने जगन्नाथ जी के दर्शन हो या आपकी चतुर्भुज मूर्ति, नारायण मूर्ति है वहां पर, क्या नाम भूल गया मैं, निकल गया। जो भी आपने कोई विग्रह आपने दर्शन किए और आप अनेकों साल के बाद आप दिल्ली में हैं और कभी आपको याद आ गई उस विग्रह की, है ना। और तो जैसे बिंदु माधव के दर्शन हमने वाराणसी में किए, है ना। बिंदु माधव जी की बड़ी सुंदर है ना, आंखें एकदम
तिल फूल जिनीनासा सुधांशु वदन, है ना, एकदम खड़ी नाक और हंसता हुआ चेहरा, है ना। आपने ध्यान से देखी तो बिंदु माधव को आपको याद होगी। तो वो विग्रह अपने मनों की आंखों में प्रकट हो जाएंगे। हालांकि आप फिजिकली वहां नहीं हैं और चर्मचक्ष में आप दर्शन नहीं कर पा रहे, किंतु आप अपने गुरुदेव के साथ हैं, भक्तजनों के साथ दर्शन किए और वो आप दिल्ली में हुए और जपते समय आपके मनों में उद्भासित हो गई वो छवि, तो ये मनों की आंख कहलाती है। मनों की आंखों में ना, तो फिर वो चीज भी देख लेंगे जो आपने उस दिन चर्मचक्ष में नहीं देखे, सचमुच उद्भासित हो जाता है। मनों की आंखों की शक्ति प्रचंड होती है, चमड़े की आंखों की जैसा नहीं है, कुछ सीमा ना होती है, कुछ सीमाबद्धता होती है, किंतु मनों की आंखें असीमित होती है और वो कितनी रास्ता तय कर सकती है और अनेकों रास्ता तय करके वो गोलोक तक भी पहुंच सकता है ना। कोई भी दिव्य लोकों में वो प्रवेश कर सकता है। उस आंखों को रोका नहीं जाता है। सूर्य होगी तो भाई देख पाएंगे, अंधेरा में देख नहीं पाएंगे, किंतु मनों की आंखों अंधेरा में भी देख सकता है। देश काल परिस्थितियों से पार लगता है वो, है ना। उसकी गति प्रचंड होती है, वो कहीं भी अपने को स्थित कर सकता है, क्योंकि वो शरीर पे सशरीर नहीं है। उसकी बड़ी अबाध गति है और प्रचंड वेग रखता है और अपने स्थानों को परिवर्तन करने में बहुत शक्तिशाली है ना। कोई रुकावट नहीं होगी। जैसे आप अभी सुन रहे हैं तो वाराणसी आप गुरुदेव के साथ गए हैं इस बार, तो आपने बिंदु माधव विग्रह की दर्शन आपने किए थे, तो आप मनन करेंगे आंखें बंद करके करनी पड़ेंगी, ध्यानस्थ हो जाना पड़ेगी, तो मनों की आंखों में उद्भासित हो जाएगी वो विग्रह। उनके चरण, नाभि कमल, हाथ, वक्ष, सुंदर मुखों में उनकी चंदन के फोंटे आदि और हंसता हुआ मुखड़ा और वो नाक बिल्कुल एकदम खड़ी नाक, है ना। और वो आपके मनों में उद्भासित हो जाएंगे। ये मनों की आंखों की एक उदाहरण मैंने। इस प्रकार आपने जो भी चीज आपने दर्शन किए हैं, जो भी अनुभव किए गुरुदेव के साथ, भक्तजनों के साथ, वो मनों की आंखों में दोबारा उद्भासित कर सकते हैं, दोबारा उसको उज्जीवित कर सकते हैं, दोबारा उसको प्राणवंत कर सकते हैं, है ना। इनको हमको सीखने की जरूरत है, इनको हमको व्यवहार करने की जरूरत है ना। हमको हमारी थोड़ा सा समय भी जरूरत है, समय के हैं, है ना। तो ये आपको पहुंचाएंगे। स्व केंद्रित करें और अपने मनों की आंखों से उस लीला में चित्रित भक्तों को दिखने का प्रयत्न करें। मनों की आंखों का आपको बताया मैंने, समझ गई। तो मनों की आंखों में उस लीलाओं को, चित्रण को देखने के लिए, उस लीलाओं की विनाश को देखने के लिए, उस लीलाओं की प्रदर्शन को देखने के लिए आपने प्रयत्न करे तो होगी ये, ठीक है। आगे कल पढ़ते हैं इसको। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि बोल। हरे